नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती हूँ। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर और एक हूँ मेडिटेशन कोच। तो अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड या कोई चक्रा हीलिंग चाहिए या मेडिटेशन के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक 4 समझौतों के बारे में बात करेंगे। अगर ये 4 समझौते आपने अपनी लाइफ में कर लिए तो आप देखना कुछ ही दिनों में आप इतना बड़ा बदलाव महसूस करेंगे आपकी लाइफ में। आप खुद हैरान हो जाओगे। क्योंकि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? कि आपको जो भी काम करना है अपने ऊपर करना है। आपको सामने वाले पे कुछ काम नहीं करना। अगर आपको मनी से रिलेटेड कुछ करना है तो उसके लिए आपको ही वर्क करना है। हेल्थ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको अपने ऊपर काम करना है हर चीज़ पे। किसी और पे आपको कोई काम नहीं करने की ज़रूरत है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे अच्छी चीज़ यही है। तो आज जो 4 समझौतों के बारे में बात कर रही हूँ उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसे अपनी जीवन में आपको अपनाना है या अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना है। उस 4 समझौतों को अपनी लाइफ में लाना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है पावर ऑफ वर्ड्स। आपके वर्ड्स को बहुत ध्यान से और संभल के बोलना है। जो वर्ड बोले उसको बहुत सोच समझ के बोले। अगर कहीं नहीं समझ आ रहा है इससे अच्छा चुप हो जाओ, पर लेकिन कभी भी गलत वर्ड्स इस्तेमाल मत करो। बहुत अवेयर हो जाओ अपनी वर्ड्स के प्रति। क्योंकि देखा होगा कई बार कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ जो होती थी मैं वही आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हमने किसी से बात करी पहले, जब अवेयरनेस नहीं थी, वर्ड्स की पावर के बारे में नहीं पता था, तो क्या होता था, किसी से कुछ कह देते थे, हम कोई भी बात बोल देते थे, कुछ कई बार कुछ एक्स्ट्रा ही बोल देते थे जो जो नहीं बोलना होता है ना, वो भी हम बोल देते थे और कभी गलत भी बोल देते थे। और कुछ ऐसी चीज़ जो हमें नहीं बतानी चाहिए हम वो भी बता देते थे। तो क्या होता था, बाद में हम उसको सोच सोच के दुखी होते हैं कि मैंने ये बात क्यों बोल दी, इसके आगे मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हो गया। और उसको सोच सोच के फिर हम अपने आप को, माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट है अपने वर्ड्स की पावर को समझना है और बहुत सोच समझ के बोलना है, जिसे बाद में आपको पछतावा ना हो कि मैंने क्या बोल दिया। ठीक है ना। तो अपने वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये एक वीडियो मैंने पहले ही बनाई हुई है, पावर ऑफ वर्ड्स। अगर कुछ और इसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। अब सेकंड है, कोई भी चीज़ आप पर्सनली मत ले लीजिए। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, कोई 2 पर्सन, क्योंकि एक्चुअली ये सारे एग्जांपल है ना मेरी लाइफ के हैं, तो मैं वही बता सकती हूँ आपको। मान लो कोई 2-3 पर्सन आप खड़े हो साथ में, कोई किसी को कुछ कह रहा है तो आप उसको अपने ऊपर ले लेते हो कि हाँ ये शायद मेरे बारे में ही बोल रहा है, इसकी सोच मेरे लिए ऐसी है। या फिर किसी ने आपको कुछ कह दिया, मान लो कोई काम आपने किया और किसी ने कह दिया ये काम आपने कैसे किया है, अच्छा नहीं किया, ये बेकार है ये काम। तो इसमें क्या होएगा, आप क्या सोचते हो, हाँ मैं तो ये कर ही नहीं सकता, शायद ये मैंने गलती की है। मान लो अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ, अब जैसे हम कुकिंग करते हैं, ठीक है, कई बार होता है प्रेस कर देते हैं लोग, और कई बार होता है कि भाई कहते हैं ये क्या खाना बनाया, अच्छा नहीं बनाया। तो उन चीज़ों को इतना अपने ऊपर नहीं लेना। ठीक है ना, उसको पर्सनली नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं उसके बारे में। ठीक है भाई, मैंने अपना अच्छे से बना लिया और अच्छे से मैंने अपना 100% दे दिया, अब चाहे किसी को समझ आए ना आए उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। तो इसीलिए उस सब चीज़ों को पर्सनली बिल्कुल नहीं लेना। अगर कोई तुम्हें कह रहा है तुम ये काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं हम नहीं कर सकते। अगर तुम कह रहे, कोई तुम्हें कुछ भी कह रहा है, कोई कह रहा है तुम सुंदर नहीं हो, तो क्या उनके कहने से हम सुंदर नहीं होंगे? हम अपने आप को दूसरे की नज़रों से क्यों देख रहे हैं? तो कोई आपको कुछ कह रहा है उसको पर्सनली नहीं लेना। ठीक है। सेकंड ये। थर्ड, किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या दूसरों के लिए धारणाएं बना लेना, वो नहीं करना हमें। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल ले लो। कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड के लिए सोच रही है काश ये मेरे साथ ऐसा बिहेव करे, मेरी इतनी केयर करे, मेरा ये हेल्प करवाए, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए सोच लेती है। पर लेकिन वो ये सब नहीं कर पा रहे हैं, उनके हस्बैंड ये सब नहीं दे पा रहे। तो क्या होता है,
हम जैसे हैं उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, है ना। हम चाह रहे हैं ये हमारे लिए ये करें, वो करें, ऐसे करें। अपने बच्चों के लिए हम सोच रहे हैं बहुत अच्छे नंबर लाएं, बहुत अच्छे समाज में बहुत अच्छे से उठे बैठे हैं, बहुत मैनर, सब कुछ हम बहुत अच्छा चाह रहे हैं। बहुत हर चीज़ के लिए ना हम धारणाएं बना लेते हैं कि ये ऐसा हो, ये ऐसा हो, ये ऐसा हो। जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, जो जैसा है उसको वैसे ही अपनाओ कि ये ऐसा है, ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छाइयाँ भी हैं और काफ़ी बुराइयाँ भी हैं। तो मुझे इसकी अच्छाइयों को देखना है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। तो हमें उसका पॉजिटिव साइड देखना है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया। अब फोर्थ है, कोई भी काम करो उसमें अपना 100% आपको देना है। आप ये चारों चीज़ करके देखो, आप सोचोगे बहुत एक अलग लेवल पे आपकी लाइफ आ जाएगी, बहुत अलग लेवल की आपकी सोच हो जाएगी। आपकी नेगेटिविटी, आपका जो सोचने से जो थकावट महसूस होती थी, वो बिल्कुल आप रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे। तो चौथा जो है, अपने आप कोई भी काम करो 100% दो उसमें। जैसे मैंने अब एग्जांपल लिया खाने का ही, तो अगर मैंने उसमें अपना 100% दिया, ठीक है, तो अगर कोई मेरी उसमें कमी निकालेगा तो भी मैं सोचूंगी मैंने मेरा 100% दिया। अब किसी को समझ आए ना आए उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि परमात्मा को पता है, मुझे पता है कि मैंने 100% दिया, ठीक है। तो कोई भी काम करो, ये तो जस्ट मैंने एक खाने का एग्जाम्पल दिया, कोई भी कार्य करो तो उसमें अपना 100% दो और फिर उसके बाद परमात्मा को सरेंडर कर दो। क्योंकि जब हम उसमें 100% नहीं देते ना, तो हम ही खुद सोचते हैं कि हाँ इसमें कमी है क्योंकि मैंने इसमें 100% नहीं दिया। लेकिन जब आप उसमें 100% दे देते हो ना अपना, कि भाई मैंने इसको अच्छे से अच्छा किया, अब भगवान जाने इसके लिए, तो आपको क्या होता है, एक शांति सी होती है कि मैंने अपना 100% दे दिया है। अब जो भी इस चीज़ के प्रति डिसीज़न लेना है ना, वो परमात्मा का है। तो इसमें जो भी डिसीज़न लेगा परमात्मा, वो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ये चार चीज़ें हैं, इन चार समझौतों को अपनी लाइफ में अपनाओ, करो अपने आप से ये चीज़ें कि भाई मुझे ये चीज़ों पे प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा प्रैक्टिस पे बेस्ड है। पूरा आपको अपने ऊपर वर्क करना है, दूसरे पे वर्क नहीं करना है इसमें। तो ये चार चीज़ें आप अपनी लाइफ में अपनाओ और देखना 1 महीने में आप अपनी लाइफ में चेंज देखना। आपको एक ज़बरदस्त चेंज आपके अपनी लाइफ में महसूस करोगे। आप मेंटली थॉट्स से इतने पावरफुल हो जाओगे, थॉट्स आपके इतने क्लियर हो जाएंगे हर चीज़ के प्रति। जिस चीज़ के प्रति आपको डर था या फिर कंफ्यूजन थी, सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। एक रिलैक्स माइंड आपको मिलेगा। फिर देखना आप एक रिलैक्सेशन सा महसूस करोगे कि भाई हाँ भाई मेरा माइंड बहुत रिलैक्स है, मेरी जो थॉट्स हैं वो बहुत अवेयरनेस में आ जाओगे आप, बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है ना। तो ये चार समझौते करो अपने आप से और अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे लेके चले जाओ। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।